अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो क्लिनिक फिर से हो गई है जी स्टार्ट। और मेरा गला, जैसे कल के व्लॉग में भी बताया कि मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन आपने मेरा साथ ज़रूर देना है, फुल वॉच करनी है मेरी वीडियो। और मुझे पता है मेरी वीडियो फुल वॉच करें। और मैं ना इस ख़राब गले में भी इतनी एनर्जी कितनी एनर्जी बताऊँ आपको, कमेंट में आ गई है। और मैं बहुत खुशी हो गई हूँ कि मेरी मेहनत अब लग आ रही है। और आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने मुझ पर इतना करम कर दिया कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। अच्छा जी, सफाइयाँ जैसे कि हो रही हैं, अम्मी भी आई हैं और महर का भी अभी ऑफ ही चल रहा है क्योंकि महर की तबीयत ना सेट नहीं है जी। तबीयत भी थोड़ी सेट नहीं है। और जब ननिहाल में से स्पेशली नानू आ जाए ना, तो फिर आपको पता है कि बच्चों के इतने सुनखरे होते हैं। और महर ना बहुत अटैच है अपनी नानों के साथ। अटैच होना एक अलग बात है, लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने कहा चलें ठीक है आज का आप ऑफ़ करें। लेकिन खैर हमारे पड़ोस में ही ना उसका एक फ्रेंड रहता है, यानी क्लास फेलो, तो वो जाके अपना वर्क ले आता है। और शाम को जब उसके ट्यूटर आते हैं तो वो रिवाइज़ कर लेता है। सॉरी मेरा गला, तो आपको पता है। अच्छा आगे चलते हैं। तो आज मेरी हेल्पर, क्योंकि मैंने कुछ व्लॉग पहले आपको बताया था, मैंने अपने हेल्पर से कहा था कि ना मुझे गैरी धो दें। तो आज उसका किसी और घर से ऑफ था, तो उसने कहा बाजी आज मैं आपको ना गैरी धो के दूँगी, क्योंकि मैंने एक और घर में जिसमें जाती हूँ वहाँ मैंने आज नहीं जाना। अच्छा, बहुत सी बातें हम सुनते सुनते बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए समझ नहीं आया। लेकिन खैर उनमें से एक बात ये भी होती थी कि ताली दोनों हाथों से बजती है। और जब मैं छोटी थी ना, तो मैं समझती थी कि हाँ जी, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब समझ नहीं आता था। अब खूब से समझ आ गया है। कुछ हालात ने समझाया, कुछ लोगों ने समझाया है। और खुद आपकी बहुत सी सियानी भी बनती है, कुछ खुद से ही समझ लिया। अच्छा, ताली दोनों हाथों से बजती है का मतलब होता है कि किसी रिलेशन को चलाने के लिए, किसी भी यानी रिश्ते को चलाने के लिए, या किसी भी बात को चलाने के लिए, काम को चलाने के लिए, ताली दोनों हाथ से मतलब है कि हमें मिल के चलना है। और हमें कुछ थोड़ा बहुत हमें कंप्रोमाइज़ करना है, थोड़ा बहुत अगले को कंप्रोमाइज़ करना है। यानी एक जैसी हमने रिलेशनशिप रखनी है, तभी हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो ये बात मुझे क्यों याद आई कि मैंने अपनी जब हेल्पर से कहा था ना कुछ दिन पहले कि मुझे आपने गैरी धो के देना है, तो उसने कहा था कि बाजी इतने घर होते हैं ना, तो जब टाइम होगा। अच्छा, अगर मैं बात उसी वक्त उसे नाराज़ हो जाती या गुस्सा कर जाती ना, तो उसे भी बहुत बुरा लगता। और शायद वो फिर कहती कि नहीं बाजी आप खुद ही कर लिया करो ना अपने काम में, तो टाइम नहीं होता, क्योंकि इन्होंने भी मैनेज करके चलना होता है। आज यकीन करें कि मेरी तबीयत सेट नहीं थी और मैं वीडियो भी इतनी नहीं बना सकती थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं आप वीडियो भी बनाएं, और मुझे दुआएं भी देती है। यकीन करें कि आपका चैनल जल्द मोनेटाइज हो जाए, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं। और गैरी भी उसने ना बड़े प्यार से मुझे धो के दिया। अब आप देखेंगे इस व्लॉग में। यानी ताली दोनों हाथों से बजती है कि यही मतलब होता है कि जब मैंने उस दिन उससे कुछ नहीं कहा था ना, कंप्रोमाइज़ कर गई थी, तो आज उसने उसका रिटर्न मुझे दिया है। यानी अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है, और अगर बुरा हो जाएगा तो बुरा करेंगे तो उसका मतलब ज़ाहिर है एक्शन और रिएक्शन को मेरा मतलब है, कहते हैं मुझे लगता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हम किसी से अच्छा करते हैं रिटर्न में ज़रूर अच्छा होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि हम अच्छा किसी के साथ कर रहे होते हैं तो अगला हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा होता, तो फिर हमें मुनाफ़िक़त नहीं करनी चाहिए, यानी ना ही हमें बुरा बनना चाहिए। ठीक है, हमें ना फिर उस रिलेशनशिप में या उस जो भी चीज़ है उसमें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। यानी मैं तो इस तरह से अब करती हूँ कि उस बंदे से या उस चीज़ से या उस काम से थोड़ा ना फ़ासला इख्तियार कर लेती हूँ। यानी मुनाफ़िक़त ना करें, क्योंकि मुनाफ़िक़त करने से हमारा अपना ही नुकसान होता है। तो मैं इस तरह से सोचती हूँ कि नहीं जी, अपना नुकसान तो करना ही नहीं ना चाहिए, अपना ना ही किसी और का। जब हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमारा कभी भी नुकसान नहीं मुझे तो यही लगता है कि जी इसका मतलब यही है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छा होगा, रिटर्न में भी होता है। अगर बुरा कर रहा है तो उसका सिला भी बुरा ही मिल रहा होता है। लिहाजा अच्छा रहना चाहिए ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो। ये जी अब बड़े होकर समझ आई है मुझे। बस आप भी बताएं कि आपको इसका मैंने बचपन में क्या लगता था और आप क्या लगता है। खैर मेरे हेल्पर और मैं गए थे जी थक,
और अम्मी ने कहा था कि मुझे थोड़ी सी चाय चाहिए। अब मैं और मेरे हस्बैंड पी रहे हैं चाय और इस टाइम को एक अच्छा सा गुजार रहे हैं। ये असर का टाइम है। मेरे भाई और उनकी फैमिली यानी भतीजा और भतीजी आ गई थी अम्मी को पिक करने। तो ये मेरी जान है, आजकल ना इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसके लिए बहुत सी दुआएं करें कि अल्लाह ताला इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। मुझे बहुत प्यारा लगता है। देखें ज़रा इसके काम। ये है मेरी जान, कसम से मुझे बहुत प्यारा। अल्लाह ताला इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। बस अम्मी चली गई थी, अब शाम को जी अपने लिए बना रही थी चाय। अकेले बैठ के पी, अम्मी को मिस किया। और उम्मीद करती हूँ कि ये वाला व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जब छोटे छोटे थे तो उसका मतलब यानी ताली दोनों हाथों से बजती है, क्या लगता था और आप क्या लगता है। यकीनन आपको भी ऐसा ही लगता होगा या अच्छा ही लगता होगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आपसे इजाज़त लेने का आ गया टाइम। खुदा हाफिज़।